Hello बच्चों, let's see this question. Among calcium hydride, beryllium hydride, barium hydride, the order of ionic character is option A beryllium hydride less than calcium hydride less than barium hydride, option B calcium hydride less than beryllium hydride less than barium hydride, option C beryllium hydride less than barium hydride less than calcium hydride, and option D barium hydride less than beryllium hydride less than calcium hydride. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। हमारा जो आयनिक करेक्टर होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर, तो आयनिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ई एन के, वेयर डेल्टा ई एन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमारा जो आयनिक करेक्टर होता है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे कैटायन और हमारे एनायन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं बेरिलियम, कैल्शियम और बेरियम की, तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो हाइड्रोजन और बेरियम के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज कर रहा है तो आयनिक करेक्टर भी डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बेरियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा आयनिक हो जाएगा, फिर कैल्शियम हाइड्राइड हो जाएगा, फिर बेरिलियम हाइड्राइड हो जाएगा। इस चीज को हम एक और कंसेप्ट से समझ सकते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या बताता है हमारे को, फजान रूल एक्सप्लेन करता है कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। इट एक्सप्लेन्स द कोवलेंट कैरेक्टर। तो कोवलेंट अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, द पोलराइजिंग पावर जो होती है किसी भी कैटायन की, द पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन इज directly proportional to the charge on the cation and inversely proportional to the size। तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही, साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी तो उस कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, तो बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो क्योंकि बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है तो बेरिलियम का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ से भी बेरिलियम हाइड्राइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्राइड का। देन बेरियम हाइड्राइड का आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा सबसे ज्यादा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।